जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में शेख समाज की हुई बैठक। प्रेस वार्ता में समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया गया, जहां शेख समाज के बुढ़ाना कस्बे के चंदेड़ी रोड निवासी हारून अली सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी है कि हमारे समाज की अनदेखी के चलते यह प्रेस वार्ता और समाज की मीटिंग की गई है, जहां समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में शेख समाज द्वारा की गई प्रेस वार्ता में हारून अली सिद्दीकी ने क्या ज्यादा जानकारी दी। हमारे समाज में छोटी मोटी जो कुरीतियाँ फैली हुई है, सबसे पहले तो उनका सुधार करा जाए, चाहे वो दहेज संबंधी प्रथा हो या बच्चियों का उत्पीड़न हो या उससे भी अलग कोई अनावश्यक रसूमात है, जैसे मृतक भोज में है अनावश्यक खाना वगैरह। उसके साथ साथ जो अहम एजेंडा था आज का, वो एजेंडा ये रहा कि हमारा समाज जो शेख समाज है वो उत्तर प्रदेश की लगभग 30-35 विधानसभाओं में तो इतना सक्षम है, जहाँ 17,000, 14,000, 13,000, 8,000 मतदाता उसके मौजूद है। और ये समाज समय समय पर सभी दलों का प्रतिनिधित्व करता रहे, उन्हें अच्छी तरीके से तन मन धन के साथ उनका सहयोग करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज जो भी हमारे जितने भी समाज के जिम्मेदार लोग, फिक्रमंद लोग आए, सभी एकजुटता के साथ ये प्रस्ताव पारित किया कि जिस तरह से हम सभी राजनीतिक दलों का सहयोग करते हैं, उसके अनुरूप हमारे समाज को कभी भी कोई सम्मान नहीं मिल पाता। चाहे वो विकास की बात हो, जिस भी जनप्रतिनिधि को हम अधिक से अधिक मतों से जिता करके भेजते हैं, और जब कोई विकास की बात आती है तो हमारी बहुत रूप से अनदेखी होती है। अभी भी आप अगर सभीपुर पट्टी में देखोगे चारों तरफ, तो काफ़ी रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर 3-3 फुट 4-4 फुट जल भराव की स्थिति हो जाती है बारिश के बाद। काफ़ी लोगों के पास हम गए, मिन्नतें की कि जी आप हमारा थोड़ा सा ये ध्यान रख लें, इन रास्तों का निर्माण करा दें। अधिकारियों से भी मिले, कुछ समाधान हुआ, लेकिन 80% समाधान नहीं हो पाया। तो एक मन में पीड़ा है समाज की कि हम इतनी संख्या में होने के बावजूद भी हमारी पहचान नगण्य है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी जो बाहर से साथी आए हुए फिक्रमंद लोगों ने एक राय के साथ ये प्रस्ताव पारित किया गया कि कोई भी राजनीतिक दल हो जो हमारे समाज का ख्याल रखेगा, हमारे जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके कदम को मजबूत करेगा, तो ये समाज उसके प्रति भी सहानुभूति रखते हुए विचार करेगा। वरना यह समाज स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है, समय आने पर कोई भी निर्णय ले सकता है। 11 बिंदु आपने इसमें रखे, क्यों जरूरत महसूस हुई, और जिस तरह से आपने कहा कि राजनीतिक क्या हिस्सेदारी आप लोग अपनी एक तरह से मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल हिस्सेदारी होनी भी चाहिए, क्योंकि जब अदर समाज को हिस्सेदारी मिल सके, मैं किसी एक समाज का नाम नहीं लेना चाहता, आप किसी भी समाज को उठा करके देख लिए जो हमारे से हिस्सेदारी में बहुत कम है, जनसंख्या में कम है। अच्छा जी, उनके 2-4 चेहरे तो रहते हैं दिखाने के लिए अलग अलग पार्टियों में, लेकिन उनका 80% समाज भी उनके साथ नहीं रह पाता, वो बिखर जा। लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा समाज एकजुटता के साथ जहाँ भी जाता है सभी को सहयोग करता है, लेकिन उसके बाद भी ना हिस्सेदारी मिल पाती, ना सम्मान मिल पाता, ना विकास मिल पाता। इसी पीड़ा को लेकर आज हमारे समाज के जिम्मेदार लोग इकट्ठे हुए, और मेन मुद्दा हमारा यही रहा कि किस तरह से हम अपनी हिस्सेदारी को सभी राजनीतिक दलों में जो सम्मान देगा उसको सुनिश्चित करें। तो आज समाज के केवल मुजफ्फरनगर के लोग शामिल हैं या आसपास के? नहीं, इसमें जो है हमारे गाजियाबाद से भी है, मेरठ से भी है, शामली जनपद है, बागपत है और मुजफ्फरनगर है, और NCR से भी कुछ साथी हमारे हैं। तो जो तमाम बिंदु आपने रखे हैं, अगर भविष्य में कोई नई तस्वीर बदलाव की नहीं आती, समाज कोई बड़ा निर्णय लेगा? हाँ बिल्कुल, अगर मान लिया हमारी भावनाओं को जो भी राजनीतिक दल समझेगा, तो उससे भी हम सहानुभूतिपूर्वक अपने लोगों से विचार करके, समाज से विचार करके उसके विषय में भी सोचेंगे। अगर जो हमारी अनदेखी करेगा पूर्ण रूप से, तो हम बाध्य नहीं है कि किसी के साथ लगे, वो हम कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने इसमें रखा है, मृत्यु भोज, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा हुई जी। क्या सहमति बनी है? क्या समाज इसे स्वीकार कर रहा है? जी बिल्कुल, इससे सहमति ये बनी है कि मृतक चाहे कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या जवान हो, जहाँ भी मृतक होती है वहाँ पर आंसुओं का समंदर रहता है, हमेशा की बात है। और वहाँ पर बिरयानियाँ ये वो जो चलता है, तो उससे कहीं ना कहीं वो समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो सभी ने ये निर्णय लिया कि वहाँ पर जो है हम एक साधारण जो खाना होता है चावल का, उसमें चने की दाल वगैरह डाल करके वो साधारण खाना अपना तैयार करें। और किस तरह की चीज़ें रही हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ आज उपस्थित हैं,
तो किस तरह से आगे आपने जो योजनाएं यहाँ पे बैठ के बनाई है, कैसे उनका समाज के बीच प्रचार प्रसार होगा, किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी जो समाज के हर व्यक्ति तक ये तमाम जो बिंदु तय किए गए हैं पहुँचे? उसमें ये तय पाया है कि जितने भी लोग हैं ये भी समाज के, क्योंकि ये एक शुरुआत है आपके माध्यम से हमारी आवाज़ को पहुंचाने के ऊपर तक, ये एक शुरुआत है और इस मुहिम को हम आगे भी लगातार जारी रखेंगे। और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, अन्य जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, जो अति हमारे जिम्मेदार साथी हैं, उनसे भी राय मशवरा करके और उनमें से 11 या 21 लोगों की कमेटी तय करेंगे और जो भी वो निर्णय लेगी वो सभी को मान्य होगा।